सो सभी बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया ना, सारे बच्चे? यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों आई होप आप सबके दशहरा बहुत अच्छा से गया होगा, है ना? यस सर। एंड आप सब ने अपना ख्याल रखा होगा। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि वैन डर वाल इक्वेशन का स्पेशल केस, उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब होता क्या बच्चों कि जो आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ पार्ट आपको बताते नहीं अच्छे से, तो ये आपको बच्चा प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये आपका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? अब बच्चों जो बच्चे पहले नहीं आए थे, मैंने सबसे पहले आपका वैन डर वाल इक्वेशन लिखता हूँ, है ना? तो बच्चा हम उसके बाद थोड़ा देखते हैं। वैन डर वाल इक्वेशन पर क्या था बच्चों? हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था। हमारा आइडियल इक्वेशन क्या था बच्चों? आप बोलोगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये हमारा वेरी गुड बच्चा, ये हमारा वैन डर वाल इक्वेशन था। अब बच्चों वैन डर वाल इक्वेशन नौबत क्यों आई? तो हमने ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या बच्चों पूछा था? दैट इज व्हाई डू गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, है ना? तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पास दो रीजन था। रीजन क्या था बच्चों? दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल गैस, तो ये लो आपका फेल हो जाता है। दूसरा क्या था बच्चों? दैट इज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, ये आपका बहुत नेग्लिजिबल होता है टू द टोटल वॉल्यूम, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाता है ना? इसलिए आपका गैस डिविएट करता है। तो फिर क्या बचा हुआ? फिर आपका वैन डर वाल नाम के साइंटिस्ट है। क्या बचा है? वैन डर वाल नाम के साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि मुझे ना प्रेशर में कुछ को ऐड करना पड़ेगा, मुझे प्रेशर में कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों? बोलो, आप बोलोगे, आप ही बोलोगे। प्रेशर में उन्होंने ऐड किया P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। प्रेशर में उन्होंने ये टर्म को ऐड करवाया, और क्या हुआ बच्चों? उन्होंने वॉल्यूम में से एन बी को माइनस करवाया, और क्या मिला बच्चों? इक्वल टू एन आर टी हमें इक्वेशन मिला। तो ये क्या बच्चों? ये आपका वैन डर वाल इक्वेशन है, ये आपका वैन डर वाल इक्वेशन है। अब बच्चों अगर आपको वैन डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर आपको फॉर 1 मोल ऑफ गैस, है ना, और आपको 1 मोल ऑफ गैस के बारे में जानना है, लिखना है, तो कैसे लिखोगे? आप ये बोलोगे गुड कि इवनिंग आपको सर। एन इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। हाय शादिल, वेरी गुड इवनिंग। ओके, आपको वहां पे एन इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। गुड इवनिंग सर। हाय क्षितिज, हाय अरुण, वेरी गुड इवनिंग। तो हाय हर्षित, कोई बच्चा लेट नहीं हुआ है, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे फॉर 1 मोल क्या बचेगा? एन की जगह 1 आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? हाय अपनी बच्चा, आप ये बोलोगे जो आपका वैन डर वाल इक्वेशन कैसा हो जाएगा? दैट इज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये क्या बचोगा? ये आपका वैन डर वाल इक्वेशन होगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है ना? यस सर। तो बच्चा लास्ट क्लास में हमने इस पार्ट पे हमने इसको खत्म किया था। ओके, यस सर। जो बच्चे मिस कर गए थे, मैं अगेन बोल रहा हूँ बच्चा, ये आपका वैन डर वाल का इक्वेशन है, ये आपका वैन डर वाल का इक्वेशन है। हाय, ओके बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। और मैंने यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस के लिए वैन डर वाल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम वैन डर वाल का इक्वेशंस का स्पेशल केस पढ़ेंगे, और ए और बी का मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, है ना? हमने यहाँ पे टर्म तो ऐड कर दिया कि ए हमने ऐड कर दिया, बी हमने ऐड कर दिया, टर्म तो ऐड कर दिया, लेकिन ये टर्म का मतलब क्या होता है वो हम उसको भी प्रॉपरली स्टडी करेंगे।
ठीक है सारे बच्चे, डन। Yes, sir. ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने वैन डर वाल में क्या करेक्शन किया था। तो हम ये बोलेंगे कि हमने वैन डर वाल में जो हमारा प्रेशर टर्म था, है ना, वैन डर वाल इक्वेशन में जो हमारा प्रेशर टर्म था, प्रेशर हमने ऐड किया। क्या ऐड किया बच्चों? ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हमने Upon a ऐड किया, वो ऐड किया। और हमने वॉल्यूम के टर्म में से माइनस किया, दैट इज एन बी को, हमने एन बी को माइनस किया। तो आप पूछो एन क्या बच्चों? मैं बोलता हूँ एन क्या बच्चों? एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है, एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है। ए और बी क्या बच्चों? ए और बी आपके ball constant. एकदम से बोलो बच्चा आपने, वो आपका वैन डर वाल कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट है, एकदम आपने सही कहा, है ना। ये टर्म ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन में ये हमने इसको ऐड करवाया था। अब बच्चा आगे क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं उसके यूनिट्स के बारे में। अब बच्चा यूनिट्स पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, हम एक टर्म देखते हैं जिसे हम बोलते हैं जेड। जेड क्या बच्चों होता है? जेड को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कहते हैं। ये बच्चा आपने स्कूल पढ़ा होगा। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी। ये बच्चा आपने पढ़ा होगा। क्या आपने इसके पढ़ा है बच्चों? Z इक्वल टू पीवी एनआरटी। नो सर, अभी नहीं पढ़ा। ओके, पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये क्या बच्चों? ये आपका कंप्रेस फैक्टर होता है। अब देखो बच्चों, जो आपका एंट्रेंस में सवाल आता है ना बच्चा, वो सवाल जो है वो आपका इसे टर्म से पूछा जाता है। देखो तो बच्चों, ये आपका JEE 2021 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है बच्चों? ये आपका ए से यूनिट से आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चा अभी हम इस सब सारे टर्म को हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। ये यूनिट्स क्वेश्चन आ रहा है बच्चा, आ रहा है। फिर देखो बच्चों, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है कि लो प्रेशर में क्या वैल्यू आएगा जेड का, जेड की वैल्यू क्या आएगा। आपका हाई प्रेशर में क्या आएगा जेड। तो इस पर आज हम इसको डिराइव करने वाले हैं। Yes, sir. बच्चों ओके, यस सर। Yes, ओके। sir. तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कंप्रेसिव फैक्टर है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो आप ये समझना बच्चा, अगर आपका z का वैल्यू आपका 1 आ गया, अगर आपका z का 1 आ गया, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे पीवी इज इक्वल टू RT आंसर आएगा। और आप ये बोलोगे क्या बचोगा? ये आपका गैस जो है वो आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा। z इक्वल टू 1 में आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है सर बच्चे, डन। यस सर। अगर आपका z आ गया ग्रेटर देन 1, अगर आपका z ग्रेटर देन 1 आया, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे वो कैसा बचोगा? वो आएगा, आप हम बोलोगे ये आपका होगा पॉजिटिव डिविएशन, ये आएगा पॉजिटिव डिविएशन। अगर बच्चा z आ गया होगा लेस देन 1, तो आप क्या बोलोगे? वो होगा आपको होगा Negative. नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव। अब बच्चा अगर आपका पॉजिटिव डिविएशन हो रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों? आप ये बोलोगे दैट इज गैस इज, हम क्या बच्चों? गैस इज लेस कंप्रेसिव। गैस क्या बच्चों? लेस कंप्रेसिव। हो जाएगा, Compressible. कंप्रेसिबल होगा। और आपका Z लेस देन 1 होगा, तो आप क्या बोलोगे? गैस इज, मोर कंप्रेसिबल या बोलोगे हाईली हाईली कंप्रेसिबल। वो आपका कंप्रेसिबल। हम उसको आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चा इतना पार्ट आप बच्चा अभी के लिए नोट डाउन कर लीजिए। इतना नोट डाउन के बाद फिर मैं आपको कुछ ग्राफ बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सारे बच्चे इसको ना जरा नोट डाउन कर लीजिए जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया था। Done, sir. सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर कर लिया। डन।
ओके, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे ने कर लिया। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, ये ग्राफ था, ये दिख रहा है आपको ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे आपको 5 गैस दिख रहा होगा। आपको नाइट्रोजन दिख रहा होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, कुछ ग्राफ आपका देखो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला गया है ना। तो ये जो हाइड्रोजन बच्चों कैसा आ रहा है, इस हाइड्रोजन का हो रहा है पॉजिटिव डिविएशन। क्या बच्चों हो रहा है इसका? Positive. पॉजिटिव डिविएशन। division. अब बच्चों कोई ग्राफ, अगर वो गैस है, ग्राफ ऐसा मतलब कि आपका नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? इसका हो रहा है Negative. नेगेटिव डिविएशन। Negative deviation. अब बच्चे नेगेटिव डिविएशन क्या, और कौन सा गैस आ रहा है बच्चों? आप बोलोगे ऑक्सीजन, मीथेन Methane. और Carbon कार्बन dioxide. डाइऑक्साइड। Carbon dioxide. अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव डिविएशन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जेड क्या होगा? जेड आपका लेस देन 1 होगा। Yes, sir. जेड आपका लेस देन 1 होगा, राइट? Yes, है ना? sir. Yes, sir. तो Yes, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगेन देखो बच्चों, जैसे अगेन आपको ये पार्ट दिखाऊं मैं, ये आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे जो हाइड्रोजन और हीलियम है, कैसे बच्चों, ये आपका पॉजिटिव डिविएशन कर रहा है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका जो मीथेन है वो आपका नेगेटिव डिविएशन कर रहा है, बिकॉज आपका डिप जा रहा है। रिद्धिमा समझ में आ रहा है? कशिश समझ में आ रहा है? Yes, प्रीति sir, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये बच्चा, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई किया था। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले। तो बच्चा हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़े बच्चों? अभी हम यहाँ पे वैन डर वाल्स कांस्टेंट का यूनिट क्या पढ़ेंगे। अब ध्यान समझो बच्चों, हम क्या बोलते हैं। हमने ये बोला कि प्रेशर इक्वल क्या था बच्चों? आप बोलोगे ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर था फॉर्मूला, ये हमारे Yes, प्रेशर में ऐड किया था। तो बच्चों अगर आपको ए का यूनिट निकाल तो क्या करोगे? आप ये करोगे ए इज इक्वल टू पी, यहाँ पर है पी इंटू वी ऊपर जाएगा तो क्या है बच्चों का? वी स्क्वायर। एन के बच्चों नीचे जाए तो ये आपका आ जाएगा एन का स्क्वायर। तो मैंने क्या बच्चों, मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू निकाल दिया। अब बच्चों प्रेशर का यूनिट क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे प्रेशर यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, bar. है ना? बार बोलो और प्रेशर तो सेम ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा डिफरेंस है पर चलेगा। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे लीटर। अब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका लीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखोगे लीटर स्क्वायर। Care. एन क्या बच्चों? एन आपका नंबर मोल्स होता है, तो हम क्या लेंगे? हम यहाँ देखेंगे मोल का स्क्वायर। Care. तो आपका यूनिट क्या है बच्चों? आ गया आपका यूनिट आ गया एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स का स्क्वायर, मोल टू द पावर -2। ठीक है बराबर बच्चों, ये आपका वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए का यूनिट बन गया। ये आपका वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए का यूनिट Unit. बन गया। इतना पढ़ समझ आ रहा है बच्चों सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों होता क्या, ध्यान समझो। होता ये बच्चों कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। Yes, sir. ये आपका डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आप क्या कहोगे? आप ये बोलोगे एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा मोल का इनवर्स का, ये आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? यूनिट क्या बनेगा बच्चों? एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब टू द पावर 6, ये 3 था यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये मेरा आ गया ए का यूनिट। ठीक है बच्चों, मेरा ए का यूनिट आ गया। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों सेम वे में अभी हम निकलते हैं बी का यूनिट। हमने क्या था बच्चों? बी इज इक्वल टू एन बी के बराबर था, तो मुझे बी, तो बी क्या बचाएगा? बी आ जाएगा
वॉल्यूम अपॉन नंबर मोल्स। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, होता है वॉल्यूम को होता है लीटर, लीटर। और एन होता है नंबर एन होता है मोल। तो आपका इक्वेशन क्या बना बच्चों, आपका यूनिट क्या बना, आपका यूनिट बन गया लीटर इनटू मोल इनवर्स, ये इसका यूनिट आ गया, ये इसका यूनिट आ गया। तो बच्चों मैंने यहाँ पे बी का यूनिट निकाल दिया, और मैंने यहाँ पे आपका लीटर ए का पर यूनिट निकाल दिया। मोल। तो Yes, सारे sir. बच्चे इसको हाँ। प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. देखो अगेन बोलो बच्चों, ये जो पार्ट आपने कर रहे हो, ये आपका स्कूल में नहीं पढ़ते ये पार्ट, ये ध्यान रखना, स्कूल में ये पार्ट नहीं आता। तो प्लीज सारे बच्चे इसको ध्यान से समझ के देखेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो सारे बच्चे प्लीज Yes, sir. नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. नोट डाउन के बाद आप थम्स अप डाल दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। बहुत बढ़िया। अब बच्चों हमने वैंडरवाल Done, sir. कांस्टेंट तो लिख दिया, अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब बच्चों वो करने से पहले एक क्वेश्चन है जो आप देखो, क्वेश्चन पूछा गया है और आप खुद देख पा रहे बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा है, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन है। क्या लिखा बच्चों, Yes, sir. यूनिट ऑफ वैंडरवाल गैस इक्वेशन, पैरामीटर ए का क्या निकालना बच्चों, निकालना है उसका यूनिट निकालना है। तो इनमें से क्या आंसर आएगा बच्चों, आगे बताओ जरा। D. Last. डी। तो आप क्या बोलोगे, A. ऑप्शन डी इज द Yes, राइट sir. आंसर होगा। और ये वाला क्या बच्चों का, ये वाला आपका बी का, ये वाला आपका बी का यूनिट हो जाएगा, ये वाला आपका बी का यूनिट आ जाएगा। Yes, sir. आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। यस सर। अक्षित, Yes, ऋषभ, sir. Yes, sir. कशिश, Yes, sir. रिद्धिमा, Yes, आयुष। sir. यस सर। तो देखो बच्चों, यहाँ मैंने आपको ये पार्ट मैंने आपको प्रॉपरली करवा दिया। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। हमने ये तो देख लिया कि ए और बी क्या बच्चों, ये आपका वैंडरवाल कांस्टेंट होते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। तो आप ये बोलोगे ए हमें क्या बताता है, आप बोलोगे इट, सर बच्चों नोट करो, इट गिव्स आइडिया अबाउट magnitude of attraction force, attractive force, और अट्रैक्टिव फोर्स बोलो या तो आप इंटर मॉलिकुलर फोर्स बोलो। क्या बोलो बच्चों, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या तो इंटर फोर्स होगा। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर आप कैसे लिखा होगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, तो आप क्या बोलोगे, ग्रेटर क्या बच्चों होगा, ग्रेटर आपका इंटर मॉलिकुलर फोर्स होगा या तो आपका ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। समझे सारे बच्चे ये पार्ट। Yes, sir. यस। तो आप क्या बोलोगे, Yes, sir. जितना आपका ए का वैल्यू बढ़ेगा वो आपका इंटर मॉलिकुलर फोर्स बोलो या तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स क्या बच्चों, ये आपका ज्यादा होगा। ये आपका ज्यादा होगा। Yes, sir. अब बच्चा बी का मतलब क्या होता है, तो बच्चों बी का दो नाम है, हम इसे कभी कभी को वॉल्यूम कहते हैं या तो हम इसे कभी कभी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। अब ये बताता क्या बच्चों, ये हमें बताता है इफेक्टिव साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ये आपका साइज के बारे में बोलता है बच्चों,
या तभी हो सकता बच्चों ये आपका वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम के बारे में बताता है, ये आपका इफेक्टिव साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, और या तो आपका वॉल्यूम के बारे में बताता है। Yes, sir. ये आपको समझना। तो ये बच्चों क्या है, ये आपका वैन डर वाल्स कांस्टेंट का 2 यूनिट है। क्या बच्चा आया, ए और बी। ए आपका अट्रैक्टिव फोर्स बोलो या इंटरमल फोर्स, उसके बारे में बताता है, और बी आपका कोवॉल्यूम बोलो या तो आपका एक्सक्लूसिव वॉल्यूम बोलो, उसके बारे में बता रहा है। तो सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे और अपना कैमरा ऑन करेंगे। जिनका हो जाएगा वो अपना कैमरा ऑन करके हाथ रेस करेंगे। चलो आप करो। ना थम्स अप से नहीं चलेगा, कैमरा ऑन करो एंड थम्स अप डालो। ले, ना कैमरा ऑन करना पड़ेगा भाई, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हाँ हर्षित ने कैमरा ऑन कर लिया, बहुत बढ़िया। ओके थैंक यू अक्षित, बहुत बढ़िया। ओके सुजल, रिद्धिमा ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया रिद्धिमा, सही है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है हम जो कर रहे हैं, राइट? Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो आज कल है ना यूट्यूब में रिद्धिमा का और हर्षित का फोटो आ जाएगा, मतलब सुंदर का भी आ जाएगा, सुरेंद्र के भी आ जाएगा, है ना? तो आप बोलना फ्रेंड लोग से, इंस्टाग्राम में डाल देना कि मैं पढ़ रही थी और मेरा यहाँ पे Viral हो इंस्टाग्राम में जाएंगे। फोटो आ गया। सर वायरल हो जाएंगे फिर हम तो। हाँ हो जाओगे, क्यों नहीं होगी। Celebrity. सर इंस्टा पे ना डिसलाइक कर देंगे फिर सारे। ना चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप तो पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मैटर करता है कि नहीं? तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? अभी आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते, कोई शुरू नहीं। तो क्या हम आगे बढ़ सकते, सारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। Yes, sir. अब बच्चों क्या अभी जो पढ़ने है ध्यान से पढ़ना, ये बच्चों ये आपका काफी आईएमपी टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, बिकॉज हम यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं। ध्यान से बच्चा डेरिवेशन को समझने की कोशिश करना, ध्यान समझना। अब बच्चों अभी हम बात करते हैं स्पेशल केस के बारे में। पढ़ाई क्या था कि जो रियल गैस होते हैं ना, जो हमारे रियल गैस होते हैं, वो क्या बच्चों का, वो आपका लो टेम्परेचर पे, सॉरी वो आपका लो प्रेशर पे, जब आपका प्रेशर लो हो एंड टेम्परेचर हाई हो, तो क्या बच्चों का, वो आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा। show करेगा। जो रियल गैस है, जब प्रेशर बहुत कम हो या तो टेम्परेचर ज्यादा हो, तब वो आपका आइडियल बिहेवियर शो Ideal करता है। behavior show करेगा। अब बच्चों ध्यान समझना, सेम बच्चों देखो, जब हम स्पेशल केस पढ़ते हैं इस बच्चों में 4 केस आता है। पहला केस क्या है बच्चों, पहला केस है एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर बोलो। सेकंड आता है बच्चों, आता है लो प्रेशर बोलो, लो प्रेशर बोलो या तो मॉडरेट प्रेशर बोलो। ये सारे कंडीशंस है। तीसरा कंडीशन क्या बच्चों का, तीसरा कंडीशन आएगा आपका, आएगा हाई प्रेशर, ये आपका तीसरा कंडीशन होगा। और क्या बच्चों का, चौथा कंडीशन होगा आपका, आएगा हाई टेम्परेचर। ये बच्चा आपका 4 कंडीशन है आपके वैन डर वाल्स इक्वेशन के, ये आपके 4 कंडीशन है। और इनमें से बच्चों जो सेकंड और थर्ड बच्चों, ये आपका मोस्ट आईएमपी, ये आपका मोस्ट आईएमपी है। समझे सारे बच्चे? देखो Yes, sir. अगेन बोल रहा हूँ, जब Yes, हम sir. Yes, sir. स्पेशल केस पढ़ रहे हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन के, तो बच्चों आपके 4 कंडीशन आता है। एट वेरी लो प्रेशर, सेकंड आप बोलोगे लो प्रेशर या तो मॉडरेट प्रेशर, थर्ड होगा हाई प्रेशर और फोर्थ होगा हाई टेम्परेचर। अब बच्चा एक पॉइंट ध्यान रखना कि पहला कंडीशन दैट इज एट वेरी लो टेम्परेचर,
एंड फोर्थ कंडीशन जो एट हाई टेम्परेचर, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका z इक्वल टू 1 आता है, z इक्वल टू 1 होता है। और क्या होता है बच्चों, जो आपके रियल गैस होते हैं वो आपका आइडियल बिहेवियर को शो करते हैं। कौन सा बच्चों, फर्स्ट कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन। क्या आपका z इक्वल टू 1 आएगा, दैट इज पीवी इज इक्वल टू आर टी के बराबर होगा। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका रियल गैस है वो आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा। यस सर। तो बच्चा अभी आप पूछोगे हम कौन से कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, तो बच्चा हम कंडीशन पढ़ेंगे सेकंड वाला, दैट इज लो प्रेशर एंड मॉडरेट प्रेशर। ठीक है, तो क्या बच्चा Yes, होगा, sir. आप बोलोगे Yes, sir. मॉडरेट प्रेशर हाई लो प्रेशर में पढ़ेंगे। तो बच्चा ध्यान समझो हम क्या बोल रहे हैं, देखो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वन डबल इक्वेशन। तो बच्चा वन डबल इक्वेशन क्या था, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये मैं लिख रहा हूँ वन मोल ऑफ गैस के बारे में, ये मैं वन मोल लिख रहा हूँ, V माइनस बी E is equal to 1. अब क्या बचोगा, अब आप बोलोगे जब आपका प्रेशर लो होगा, है ना, जब आपका क्या बोलोगे बच्चों, जब आपका प्रेशर लो होगा तो आप क्या बोलोगे, जो बच्चों हमने वॉल्यूम में जो क्वेश्चन किया था, वॉल्यूम करेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड, हम इसे छोड़ देंगे। मतलब क्या बच्चों, हमने यहाँ पे जो माइनस किया था हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों, आपका इक्वेशन बनेगा ऐसा, दैट इज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में B इज इक्वल टू आर टी। कब आ रहा बच्चों, जब आपका प्रेशर लो है या तो प्रेशर मॉडरेट है। समझ रहे हैं, Yes, sir. सर दैट इज वॉल्यूम करेक्शन, दैट हमने क्या बोला बच्चों, वॉल्यूम करेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, Yes. यस ये आपका आ गया। अब क्या बचोगा, मैं वॉल्यूम को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो वॉल्यूम में क्या बचाएगा, आप बोलोगे मैं इसको मल्टीप्लाई, तो कैसा ऐसा आएगा बच्चों, दैट इज पीवी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी। मैंने क्या बच्चों, मैंने वॉल्यूम को ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। Yes, sir. अब क्या बचोगा, अब बच्चों यहाँ से v और यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यस तब आपका Yes, sir. इक्वेशन किससे बनेगा बच्चों, तब आपका इक्वेशन बनेगा ऐसा, दैट इज पीवी प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू आरटी आर टी। ठीक है बच्चों, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन बनने बाद आपको करना है बच्चों, आपको डिवाइड करना है सबको आर टी से, तब आपका इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों, तब आपका इक्वेशन ऐसा बन, दैट इज पीवी अपॉन आर टी PV upon RT प्लस ए बाई वी आर टी इज इक्वल टू Is आर equal टी to बाई 1. आर टी। तो क्या बच्चों, ये आपका वन आ जाएगा। Yes. मैंने पूरे इक्वेशन को मैंने आर टी से डिवाइड कर दिया। यस सर। अब बच्चों हमने ये भी Sir. लिखा था, z क्या था बच्चों, z था आपका पीवी बाई आर टी, z आपका पीवी बाई आर टी के बराबर था। तो मैं अभी क्या लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू z प्लस ए बाई वी आर टी इज इक्वल टू 1। तो आपका z के बारे में आंसर हो जाएगा, आपका z का आंसर आएगा, तो जरा मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो बच्चा आपका z का आंसर क्या बचाएगा, आपका z का आंसर z इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा एट लो प्रेशर या तो मॉडरेट प्रेशर में। आपका z का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस ए बाई वी आर टी।
minus तो बच्चों upon कंप्रेस BRT. Yes, तो sir. बच्चों ये पार्ट आप बच्चों पूरा लिखिए, आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए Yes, sir. सारे बच्चे। Yes, sir. अगेन बोलो बच्चों, ये पूरा पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप ध्यान समझिए। Yes, sir. ये पहला पॉइंट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये आपका सिक्स पॉइंट है। तो स्टेप बाय स्टेप लिखो तो आपको आंसर आ जाएगा, और लिखो सारे बच्चे। Done, sir. ओके, कशिश, रिद्धिमा, प्रीति, आयुष, करियन, विश्व, आ रहा है सबको अच्छे से ये पार्ट? यस सर, हो गया सर। तो देखो ये पूरा पार्ट हमने प्रॉपरली लिख दिया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, इससे पे क्वेश्चन है एग्जाम में, जो जे में क्वेश्चन है, इफ z is the compressive factor, the van der Waals equation at low pressure can be written as dash। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, आएगा बताओ जरा, अभी हमने किया, आप क्या बोलोगे, क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ क्या आंसर आएगा, z बोल क्या आएगा, Option B. 1 minus B. A upon BRT. 1 माइनस a बाई वी आर टी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों देखो सेम केस दो, इसका इसका एक्सप्रेशन भी दिया है, देखो यहाँ पर, ये देखो बच्चों, लो प्रेशर में क्या होगा बच्चों, लो प्रेशर में बी कैन बी नेग्लेक्टेड, और तो ये मेरा आपका एक क्वेश्चन बना, क्या दिखे सब कुछ ऐसे बच्चों, समझे सारे बच्चे? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चा बहुत बढ़िया। अब बच्चा मैं क्या करूंगा, मैं फोर्थ कंडीशन पे लिख रहा हूँ, ध्यान समझना। फोर्थ कंडीशन क्या था बच्चों, अट हाई प्रेशर, कि बच्चा हाई प्रेशर में क्या होगा। तो बच्चों अगर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले वैन डर वाल इक्वेशन लिखना पड़ेगा फॉर वन मोल ऑफ गैस। तो क्या आंसर है बच्चा, P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हाँ। आप क्या बच्चों, दो सिंपल सी बात है, अब प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर आपका बहुत ज्यादा है, अगर बच्चों प्रेशर ज्यादा है तो ये आप ऐड करो या ना करो फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, मैं ये बोलता हूं कि Yes, sir. सुजल गए हैं शॉपिंग करने, है ना, सुजल गए शॉपिंग करने, सुजल के पास है 1,000 रुपया, है ना। अब क्या हुआ, अब अक्षिता है, अक्षिता के दोस्त थे, उन्होंने बोला कि सुजल एक काम कर, तो है ना एक ब्रांड न्यू टी शर्ट ले ले, और मैं उस पर ना 10 रुपया में उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा, समझ रहे हैं? Yes, तो sir. मैं टोटल अमाउंट कितना बचो, क्या मैं टोटल अमाउंट हो गया Yes, sir. 1,010 रुपया। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों बताओ 1,000 और 1,010 में कोई ज्यादा फर्क है? No, sir. तो आप क्या बोलोगे, आप इस 10 रुपये Yes. बच्चों, आप इस 10 रुपये को Neglect. नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, सेम वे में क्या बच्चों, जब आपका प्रेशर हाई होगा तो आप क्या बोलोगे, जब आपका प्रेशर हाई होगा आप बोलोगे ए बाय वी स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आपका इक्वेशन कैसा बचोगा, आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा, दैट इज पी ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। अब क्या बचोगा, अगेन मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, Yes, तो मेरा sir. क्वेश्चन कैसा बचेगा, अब बोलोगे पी वी माइनस
पी बी इज इक्वल टू आर टी। अब मैं पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करूंगा आर टी के साथ, तो मेरा क्वेश्चन क्या बचाएगा, आप बोलोगे पी वी बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इक्वल टू आर टी बाई आर टी, तो आपका 1 आ गया आंसर। अब क्या बचेगा, अब आप ये माइनस को इस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। और ये पार्ट क्या बचेगा, ये पार्ट होगा आपका z के बराबर। तो आपका z पे क्या, z का क्या बचाएगा, z इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। RT. ये कब आया बच्चों, ये आपके क्वेश्चन बना जब आपका प्रेशर बच्चों, जब आपका प्रेशर एकदम हाई था। तो हाई High. प्रेशर में क्या बचेगा, आपका z क्या बचेगा, z आपका होगा 1 प्लस पी बी बाई आर टी। क्या बचेगा, 1 प्लस पी बी बाई आर टी के बराबर होगा। हाँ सुजल बोलो, क्या डाउट है, बोलिए जरा। समझे सुजल कि हाई प्रेशर में आपका z का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का z का क्या आंसर आएगा। तो सारे बच्चे इसको है ना प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. चिराग समझ में आ रहा है, शादी समझ में आ रहा है, कशिश, प्रीति, Yes, sir. सर तो सारे बच्चे इसको प्लीज जरा इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। Yes, sir. बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चों भी करने दीजिए, टाइम दीजिए। Done, sir. Done, sir. ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आ रहा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ रियल गैस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में आपका कंप्रेसिव फैक्टर का क्या वैल्यू आएगा। 1 plus PB upon RT. Option पी बी C. अपॉन आर टी। तो आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द Right answer. राइट आंसर। Right answer. तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको जे भी पूछा जा रहा है। और देखो बच्चों, सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन था बच्चों, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो बच्चों ये देखो इसका सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन देखो बच्चों। Value. Yes, sir. और देखो बच्चों क्वेश्चन आपका, देखो क्वेश्चन आपका बच्चों, क्वेश्चन आपका है 2023। और क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये आपका वैंडरवाल कांस्टेंट पे क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन हम करेंगे 2023 क्वेश्चन बच्चों, इस साल क्वेश्चन पर है। तो बच्चों आपको बताना है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मैंने पीवी ओपन पी से प्लॉट किया और ये मेरा ग्राफ बना, और आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव फैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Point A. पॉइंट ए में मेरा कंप्रेसिव क्या होगा। ये सारा आपका ऑप्शन है, सारे बच्चे ट्राई कीजिए क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आना चाहिए बच्चों, बताओ जरा क्या आंसर आना चाहिए। पॉइंट ए पे आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बच्चों, Sir, ये P आपका z होता है। 1 minus B. A upon RTB. कौन सा ऑप्शन आएगा, B. B. बाकी सारे बच्चे।
B. अब देखो बच्चों, B. देखो अब देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये क्या बच्चों, यहाँ पे है, यहाँ पे आपका वाई में आपका प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचोगा, प्रेशर कम होगा, है ना, Yes. और यहाँ पे क्या बचोगा, यहाँ पे आपका प्रेशर ज़्यादा होगा। ज्यादा होगा, है ज्यादा। ना। तो बच्चों लो प्रेशर में आपका जेड इक्वल क्या था, 1 माइनस ए बाई RTB. वी आर टी, 30. ये था ना। तो कौन सा ऑप्शन, Yes, ऑप्शन sir. बी इज द Yes, sir. राइट आंसर। B. अब बच्चों ये बताओ, ये क्वेश्चन कब का है, 2023. 2023. तो देखो बच्चों, जो मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों, वो आपका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप प्लीज उसको बच्चों ध्यान से Yes, sir. समझ से कोशिश करने की कोशिश कीजिए, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सारे बच्चे, Yes, sir. समझ रहे हैं। Yes, sir. समझ रहे हैं सारे बच्चे अच्छे से। Yes, sir. Yes, yes, sir. पक्की बात है, सबको अच्छे से आ रहा है ना, कुछ दिक्कत है ना किसी को भी। No, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़े बच्चा, कोई क्वेश्चन पढ़िए एक बच्चा। Arrange Sir. the following Arrange gases in the- increasing order of van der Waals constant A. अब बच्चा लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग गैस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए। अब बच्चा ए हमें क्या बताता था, ए हमें क्या बताता है, Sir, intermolecular force. बोलो Attractive बच्चों, force. है ना। ए हमें क्या बता बच्चों, ए हमें अट्रैक्ट, ये हमें अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बताता था। तो बच्चों Yes, यहाँ पे sir. आपका 4 गैस दिया है, एक आर्गन है, मिथेन है, वाटर एक आपका है, बेंजीन है, Yes, दैट sir. इज C6H6 है। आपको बताना है किसमें ज्यादा वैन डर वाल्स, किसमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बताओ जरा। थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर बच्चों आपके घर पे जितने ज्यादा लोग होंगे, तो आपका अट्रैक्शन कैसा होगा, ज्यादा हो कम होगा, बोलो बच्चों। अगर ज़्यादा। आपके घर पे, अगर आपके घर पे ज्यादा लोग होंगे, तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। तो बच्चों Yes, sir. इन सब मॉलिक्यूल में से किस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, D. डी में है बच्चों। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, डी में क्या बचोगा, डी में आपका सबसे ज्यादा Yes, sir. वैन डर वाल्स फोर्स होगा, होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes. Yes. आर्गन क्या बच्चों, आर्गन आपका मोनो अटैक मतलब कि सिंगल रहेगा, तो क्या बचोगा, Yes, sir. ये ए आपका सबसे लास्ट में Top. रहेगा। अब बच्चा बात करते हैं मिथेन की और वाटर की। अब बच्चा वाटर में क्या होता है, बच्चा होता है, वाटर में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मतलब कि आपका ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स। तो बता बच्चों, बी और सी में से किसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, वाटर और मिथेन में से किसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। D. तो आप क्या बोलोगे बच्चों, वाटर में क्या बचोगा, वाटर में आपका सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, Yes, sir. इसमें थोड़ा सा कम होगा। तो आप क्या बोलोगे, क्या इसका आंसर आएगा बच्चों, आएगा Sir. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Option B. कि बच्चों क्या बोला है, बोला गया है Yes, sir. इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि कम से ज्यादा में आपको अरेंज करना। A, B, C, D. Yes, sir. तो देखो ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप देखो कहाँ से क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका वैन डर वाल्स कांस्टेंट में से एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है। Yes, तो बच्चों sir. आप इसको बच्चों ध्यान से प्रॉपरली समझिएगा। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. क्या सबको समझ में आया बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों वैंडरवाल कांस्टेंट हाई प्रेशर में जेड की क्या आती है, बताओ जरा। हाई प्रेशर में जेड क्या आती है, बोलो। 1 plus PB upon 1 VRT. PV upon RT. आरटी आता है भाई, आयुष वाला वीआरटी आ रहा है, कैसा आएगा वीआरटी भाई? Yes, RT sir. लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर में क्या बचा, जेड की क्या 1 आएगी? minus A 1 upon minus VRT. 1 minus A upon VRT. बस सिंपल, खत्म है, इतना वो पता होना चाहिए। Yes, sir. हमें क्या बताता है? Attracting force or intermolecular Attracting force. force intermolecular force. एकदम से बोला। बी हमें क्या बताता है? Co-volume. ये हमें को वॉल्यूम क्या बताता है, हम इसका नाम को वॉल्यूम होता है। और आपको क्या बोलोगे, ये आपका इफेक्टिव साइज, ये आपका इफेक्टिव साइज Size. ऑफ Size. गैस मॉलिक्यूल के बराबर Of होता Yes, sir. है ना, इफेक्टिव साइज के बराबर होता है। Yes, sir. सिंपल, इतना ही आपको पता होना चाहिए। Yes, ए sir. का ए का यूनिट क्या होता है बच्चों, ए का यूनिट क्या आएगा? ए का यूनिट क्या आएगा बच्चों, आएगा Sir, ATM. एटमॉस्फेयर, प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर आ गया। Decimeter मीटर 6. स्क्वायर, Per मीटर mole स्क्वायर square. बोलो, पर Mole inverse square. Whole Whole inverse. universe. ये आ जाएगा आपका ए का वैल्यू। बी का यूनिट क्या बच्चों का? Liter square. अरे मीटर स्क्वायर कैसे बचोगा? L upon mole. v इज इक्वल टू एन बी होता है ना, तो हमें बी चाहिए। v क्या होगा? v अपॉन एन। V upon वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? upon लीटर। Liter एन क्या upon होता है? mole. Mole. हो गया। Whole inverse. ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको बच्चों आपको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप समझ पड़ेगा। इतना ही पार्ट आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चा आज का लास्ट कोई बचा है जिसको पढ़ेंगे, हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे बोलते हैं बॉयल Pulse टेम्परेचर। temperature. Pulse. बच्चों बॉयल टेम्परेचर किसको पता है? No, sir. ओके, तो बच्चे सबसे सिंपल क्या था, इसका सिम होता है टी और बी, ये आपका बॉयल टेम्परेचर होता है। तो आप क्या बोलोगे? दैट इज इट इज द टेम्परेचर at which real gas show ideal behavior for considerable range of pressure, temperature which real gas show ideal behavior for the considerable range of pressure। तो क्या बोलोगे? ये तो जरा इसका डिफिनेशन क्या ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना है आपको, ध्यान नहीं रखना है। द गैस शो, गैस के बच्चों का गैस शो नेगेटिव डिविएशन बिलो बॉयल टेम्परेचर, बिलो बॉयल temperature and gas will show positive deviation above Boils temperature. boil temperature। ये आपको ध्यान रखना है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बच्चा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Yes, sir. दूसरा पार्ट क्या देखो बच्चों, अगर आपको बॉयल टेम्परेचर लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेंडल कांस्टेंट, तब क्या होता है बच्चों? टीबी इज इक्वल टू ए बाई आर टी, दैट इज
बॉयज टेम्परेचर इज इक्वल टू ए बाई आर, RT, टी नहीं आएगा, आर बी आएगा, RB. ए बाई आर बी। ये क्या हो चुका, ये आपका इन टर्म्स ऑफ वैंडर वेल कांस्टेंट, बॉयल टेम्परेचर वैंडर वेल कांस्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे अगेन Yes, बोलूंगा, ये पॉइंट्स को आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए। Yes, Sorry. sir. Yes. Yes, sir. नोट डाउन कीजिए बच्चों, कम ऑन। सुजल लगता नींद आ गया, खाना खा के, है ना सुजल? Yes, sir. नींद आ गया, नींद आ गया। हाँ sir. अरे मस्ती कैसा था, कोई इश्यू बात नहीं। कशिश, दिशांत, सुरेंद्र, आयुष, आ रहा है समझ में ना अच्छे से? yes, sir. Sir. Sir, okay. अब देखते हैं क्या Done, इस पे sir. अब देखते हैं कोई इस पे क्वेश्चन है या नहीं, चेक करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये आपका 2017 पेपर है। अमॉन्ग द फॉलोइंग कौन सा आपका इनकरेक्ट, कौन सा आपका स्टेटमेंट गलत है, बताए बच्चों, कौन ट्राई कीजिए। Sir, C. Option B. कौन सा आपका इनकरेक्ट, कौन सा गलत, B. कौन सा गलत है? बताओ क्या आंसर आएगा। C. इसलिए बोल रहा हूं, Option ध्यान से C. क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कोई बच्चा बोल रहा है ऑप्शन बी, बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन सी। वॉल्यूम लार्ज होगा, है ना? अगर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, है कि Yes. नहीं? तो क्या आंसर आना चाहिए? B. पक्का भी? सारे Yes, बच्चे, sir. कितने बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं, हैंड रेज करो। तो 4-5 बच्चे ने बोला ऑप्शन बी आंसर है। ओके, देखो बच्चों, वो सारे क्वेश्चन आपके जेई के हैं, तो ध्यान देना। ये सारे क्वेश्चन आपके जेई के हैं, इससे ध्यान देना। कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बता बच्चों, कमान। कौन बोल रहा है ऑप्शन सी, कौन बोल रहा है ऑप्शन बी वाला? सी कौन बोल रहे हैं? सी ऑप्शन सी। कशिश बोल रहे ऑप्शन सी, सूर्य बोल रहा ऑप्शन सी। ओके, चेक करें। Sir. देखो क्या लिखा है, द रियल गैस डुड नॉट शो आइडियल बिहेवियर at low temperature and high pressure and low volume, Volume. है ना? सिंपल सी बात है। Yes, sir. Yes, sir. तो आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू दिस क्या बोलोगे? एट लो टेम्परेचर गैस सो आइडियल बिहेवियर, आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अभी तो पढ़ा ना कि बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, ये आपका रियल गैस आपका आइडियल बिहेवियर शो करता है ना बॉयल टेम्परेचर पे, Yes, है ना? sir. Yes. Yes. तो देखो बच्चों, जेई में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप देखो ध्यान से समझ के प्रैक्टिस करना। Yes, sir.
ऐसा और बच्चों कल आपका होमवर्क क्या होगा? कल आपका होमवर्क ये होगा, आपको ना दोनों इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है सारे Yes, बच्चे? Yes, Done? sir. ऐसा और हाँ, कल का पार्ट जो है बच्चा, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज हम आप कल है ना लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। साइन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों। बाय सर, Yes, गुड sir. नाइट सर। बच्चों क्लास में मजा आ रहा, क्लास में मजा आ रहा पढ़ने Yes, में? sir. Sir. Yes, sir. बाय बच्चों, बाय Jai Shri Ram, sir. बाय, टेक केयर।